बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री गिरिजारम, जय जय भूत किशोर, यतियों के सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन चित चोर। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण में आज विद्येश्वर संहिता की कथा आप सुनेंगे। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोक से वर्तमनि। व्यास जी कहते हैं, धर्म के अनुपम महाक्षेत्र में जहाँ गंगा जी और कालिंदी का संगम हुआ है, गंगा कालिंदी संगमे, उस परम पुण्य क्षेत्र ब्रह्मलोक के मार्ग भूत प्रयाग क्षेत्र में अनेकों अमलात्मा ऋषि दीर्घ यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। बहुत समय का आयोजन यज्ञ का कर रहे हैं। यज्ञ के आयोजन का समाचार सुनकर के व्यास जी के प्रिय शिष्य पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज उस धर्म क्षेत्र में आए। पधारे। श्री सूत जी को देख करके जितने भी ऋषि महात्मा वहां बैठे थे, उन्होंने विधि विधान से उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद ऋषि श्री सूत जी से कहने लगे, हे रोम हर्षण ऋषि, आपने श्री व्यास जी से सभी प्राणों की विद्या को अर्थ सहित अध्ययन किया है। आप त्रिकालदर्शी हैं। अब आप कृपा करके घोर कलयुग में व्याप्त अनित्यता, अनाचारिता और अधर्म से परिपूर्ण वातावरण में, जिसमें मनुष्य पराई निंदा करने में, पराई स्त्रियों में आसक्त, पर द्रव्य हरण की अभिलाषा में, पराई हिंसा में तत्पर है, नास्तिक बुद्धि वाले मूर्ख माता पिता से द्वेष में तत्पर, स्त्री भक्त काम किंकर, अनैतिक क्रियाकलापों में तत्पर है, ब्राह्मण तथा वे दया रहित आचार विचार से हीन हो गए हैं, कृषि में लीन और मलिन स्वभाव वाले हो गए हैं लोग। वे सब नर काम लोभ रति क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, नार विवश नर सकल गोसाई, नाचाहि नट मर कट की नाई। हे सूत जी, कलयुग में क्षत्रिय भी अपना धर्म कर्म त्याग करके व्यभिचार परायण, चोर, शूद्र प्रेमी, गाय और ब्राह्मणों का अनादर करने लगेंगे, शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं, धन से हीन, कामी भोगों में तत्पर, हिंसा करने वाले हो जाएंगे तथा वेश्य अपने कर्म धर्म त्याग करके कुमार्ग कृत्यों से धन को इकट्ठा करेंगे। शूद्र लोग ब्राह्मणों कृत्यों यज्ञ, शूद्र लोग भी ब्राह्मणों के कर्म करने लग जाएंगे, यज्ञ हवन और पूजन में लगे हुए हैं और ब्राह्मणों से द्वेष करने लगेंगे। शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मेले जनेऊले ही कुदाना, बादहि शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जानहि ब्रह्म सबे प्रवर, आंख दिखावहि डाट। स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानेंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली, मलिन, काम, बेवला, निर्भय और स्वामी से विमुख तथा पर पुरुष में प्रीति करने वाली है। कन्या माता पिता की भक्ति से विमुख, दुरासयुक्त, अविद्या और रोग से ग्रसित है। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारे पर पुरुष अभागी। पुत्र माता पिता की उपेक्षा करते हैं, ससुराल और पत्नी ही उनका परिवार बन जाता, भाई बंधु सभी दूसरे हो जाते हैं। ससुरारी प्यारी
लगे जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ऋषि कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में आप प्राणी के कल्याण का मार्ग को प्रशस्त कीजिए। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, कलयुग के प्राणियों के पापों को नष्ट करने में सभी वेदांतों का सार श्री शिव महापुराण ही एकमात्र उपाय है। इसके सुनने मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाते हैं। यह पुराण चारों वर्गों को फल प्रदान करने वाला है। परस्पर शास्त्र विवाद, यमराज के दूतों का निर्भय विचरण, पीठ और मंत्रों के विवाद तभी तक होते हैं जब तक धराधाम पर शिव पुराण का उदय नहीं होता है। हे ऋषियों, शिव पुराण के सुनने और कीर्तन की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिव पुराण का पूजन कर जो श्रद्धा से पढ़ते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। शिव महापुराण लिखकर जो शिव भक्तों को प्रदान करता है उसे वेदों के व्याख्यान का अलौकिक फल प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन जो व्रत रखकर जागरण और भगवान की कथा करते हैं उनको सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में अपने वजन के बराबर धन दान करने से जो फल प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति हो जाती है कथा को सुनने से। शिव महापुराण पढ़ने वालों की आज्ञा में इंद्रादि देवता भी रहते हैं। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का जो भैरव के निकट पाठ करता है या मौन रहकर 3 बार पढ़ता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अथवा जो बिल्व वृक्ष के बिलपत्र के या बिल पत्र वृक्ष की प्रदक्षिणा करके पढ़ता है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। श्राद्ध पक्ष में जो इस संहिता को पढ़ता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितर शिवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता और दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सत्य रुद्र, चौथी कोटि रुद्र, 5वीं उमा, 6वीं कैलाश और 7वीं वायवीय संहिता। जो शिव महापुराण की इन 7 संहिताओं को भक्ति भाव से पढ़ता है वह प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण सत्पुरुषों का तिलक रूप है। इसको श्रद्धा भक्ति से पढ़ने सुनने वाला प्राणी शिव जी का प्यारा होकर परम गति को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं शिव जी का कीर्तन ही सभी का कल्याण करने में समर्थ है। इस संबंध में मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। एक समय पर पाराशर नंदन हमारे गुरुदेव ने सरस्वती नदी के किनारे तप कर रहे थे। उसी समय वहां पर सनत कुमार जी आए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मान। गुरु जी ने अर्घ पाद से उनका स्वागत किया, आसन देकर आदर से बिठाया। सनत कुमार जी कहने लगे आप तो शिव तत्व के ध्यान और तप में लगे हुए हैं, धन्य है वे जो आपके सहायक हैं। इसे सुनकर व्यास जी कहने लगे सनत कुमार, ये वेद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का बड़ा आदर है। मैंने भी सभी ग्रंथों में आपकी कृपा से अनेक प्रकार से स्थापना की है, लेकिन परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझे नहीं मिला है। इसका कारण मुझे पता नहीं है, उसी के लिए मैं तपस्या में लगा हुआ हूँ। सनत कुमार जी कहने लगे व्यास जी, शिव जी का कीर्तन, शिव जी की कथा, मनन, ये 3 ही साधन है जिसको तथा जिनसे मुक्ति संभव है। पहले मुझे भी भ्रम हुआ था। मैंने भी मंदराचल पर तपस्या की थी। वहां पर शिव जी की कृपा से नंदिकेश्वर जी पधारे थे। तब उन्होंने मुझे बताया था कि श्री शिव जी का श्रवण कीर्तन और मनन ही वेद संबंध मुक्ति का साधन है। बोली शंकर भगवान की जय, बोली शिव महापुराण की जय।